नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय पंचक से जुड़े हुए इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, पंचक आप सभी के मन में भी कई बार ये प्रश्न उठता होगा कि आखिर पंचक है क्या, पंचक कब प्रारंभ होता है, कौन कौन से नक्षत्र पंचक में आते हैं और इन नक्षत्रों में कौन कौन से किन किन कार्यों को शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। बहुत सारे लोग जब भी कोई कार्य करने के लिए जाते हैं या फिर कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो कई बार प्रश्न पूछते हैं या कई बार फोन करते हैं कि पंडित जी पंचक तो नहीं लगा है। आखिर पंचक क्या, किन किन नक्षत्रों के समन्वय से पंचक में किन किन कार्यों को नहीं करना चाहिए और किन कार्यों को करें तो अत्यंत लाभदायक होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि पंचक में कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। पंचक विचार किन बातों में विशेष करके करना चाहिए यह जान लेना अत्यंत आवश्यक है। पंचक क्या है? सबसे पहले चंद्रमा कुंभ और मीन राशि में होते हैं तो पंचक नक्षत्र होता है। पंचक नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र से प्रारंभ होता है। धनिष्ठा नक्षत्र का आधा जो भाग होता है वह यानी 2 चरण धनिष्ठा नक्षत्र के, क्योंकि एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं तो धनिष्ठा नक्षत्र के जो 2 चरण है आखिरी के, उन चरणों से प्रारंभ होकर और यानी कि धनिष्ठा, शतभिखा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, इन 5 नक्षत्रों को पंचक कहा जाता है, यानी पंचक की संज्ञा दी गई है। पंच संज्ञक नक्षत्र कहा जाता है। अब कौन कौन से कार्य इनमें नहीं किया जाना चाहिए इसको समझ लेना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि पंचक का अर्थ होता है 5 गुना। तो ऐसा कार्य करें जो 5 गुना वृद्धि की तरफ ले जाए, पर कुछ ऐसे कार्य हैं जीवन में जो 5 नहीं होना चाहिए। जैसे कि पंचक किया जाता है, दक्षिण दिशा में यात्रा पंचक में नहीं करना चाहिए। उसके अलावा किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो दाह संस्कार जो है वह पंचक में यदि मृत्यु हो जाती है तो दाह संस्कार करते समय 5 पुतले और भी बनाए जाते हैं। इसलिए जब भी किसी की मृत्यु होती है तो पंचक विचार किया जाता है कि कहीं इनकी मृत्यु पंचक में तो नहीं हो गई है। इसलिए पंचक को मृत्यु के समय देखा जाता है। और उसके साथ साथ अब इसमें किन किन कार्यों को करें तो अत्यंत लाभदायक होता है, तो धनिष्ठा और शतभिखा जो नक्षत्र है यह चल संज्ञक नक्षत्रों में इनको गिना जाता है। अब इसमें किन किन कार्यों को करना चाहिए? यात्रा करना धनिष्ठा और शतभिखा नक्षत्र में बहुत ही शुभ होता है, या फिर वाहन खरीदना भी बहुत शुभ माना गया है। अब उत्तरा भाद्रपद जो नक्षत्र है वह स्थिर संज्ञक नक्षत्रों में आता है। अब स्थिर संज्ञक नक्षत्रों में किन किन कार्यों को किया जा सकता है? बीज बोना, शांति पूजन करना, गृह प्रवेश करना, वास्तु पूजन इत्यादि का कार्य करना अत्यंत लाभदायक होता है। अब रेवती जो नक्षत्र है वह मैत्री संज्ञक नक्षत्रों में इसका वर्णन है शास्त्रों में। तो इसमें क्या करना चाहिए? मैत्री संज्ञक नक्षत्रों में मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं, यानी कि शादी विवाह का कार्य इसमें हो सकता है आराम से, गहना इत्यादि खरीदना, जमीन जायदाद खरीदना, जमीन को खरीदना अत्यंत लाभदायक होता है। ऐसे सारे कार्य और विवाद आदि कोई चल रहा है, कोर्ट कचहरी इत्यादि से जुड़ा हुआ मामला है, उसका निपटारा इत्यादि भी इन नक्षत्रों में अत्यंत शुभ माना जाता है। तो जो भी आपके मन में कहीं न कहीं भ्रांतियां चल रही थी पंचक नक्षत्रों को लेकर यानी पंचक को लेकर, मुझे विश्वास है कि इसको मैंने दूर करने का प्रयास किया और आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मेरा एक निवेदन, को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।